क्या आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा? दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादातर लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता और उसे फिक्स कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रसेनजीत गुप्ता AKA PG, ऑथर, NLP कोच एंड इंटरनेशनल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी लोग यूज कर रहे हैं, जाने अनजाने, और जो लोग जान रहे हैं वो तो और ज्यादा यूज करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम ही नहीं कर रहा और वो ये बात समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार काम क्यों नहीं कर रहा। बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत सारे वीडियो सुन रहे हैं, किताबें भी पढ़ ली, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिरकार काम नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में देयर आर सम मिसिंग लिंक्स जो ये नहीं बताता कि आखिरकार काम क्यों नहीं कर रहा। आप ये तो सीखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लोग विजन बोर्ड भी बना रहे हैं, लोग गोल्स भी लिख रहे हैं, अफर्मेशन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, उल्टा हो जा रहा है। यानी कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो वो लाइफ में नहीं चाहते, वो ज्यादा हो रही हैं, और जो चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसीलिए उनका विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल हट सा गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पर हम केवल उन चीजों के ऊपर बात करेंगे जिसके वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। सो पहला पॉइंट, यू आर जस्ट थिंकिंग नॉट फीलिंग। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है इमोशन प्लस बिलीव्स के ऊपर, केवल विचारों के ऊपर नहीं। हमने कई बार सुना है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, लेकिन उसके साथ में दो जो मिसिंग लिंक है वो है हमारा इमोशन। जब आप गुस्से में कुछ सोचते हो ना, देखो कि वो चीज जल्दी हो जाती है। आपने इसे कई बार अपने लाइफ में महसूस किया होगा कि आप किसी को दिल से याद करते हो और उसी समय या उसी दिन उस आदमी का या तो फोन आ जाता है या व्हाट्सएप आ जाता है या आपसे उसकी मुलाकात हो जाती है और आप कहते हो अरे आज तेरे बारे में सोच रहा था, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। क्यों? ये क्यों काम कर गया? इसे हम टेलीपैथी कहते हैं, बट ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही तो रूप है कि हमने किसी चीज के बारे में सोचा, किसी इंसान के बारे में सोचा और उस इंसान का फोन आ गया, मतलब ये काम तो कर रहा है। अब आखिरकार उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ जब हम किसी को दिल से याद करते हैं और हम फ्लो स्टेट में होते हैं, खुश होते हैं, तब अपने आप ये चीजें काम करने लगती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना दोस्तों, वो एक नेचुरल स्टेट है, वो नेचुरली होता है, उसे करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो जब भी आपको सोचिए, जो भी आप बनना चाहते हो, आप लाइफ में क्या पाना चाहते हो, उसमें फीलिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और फीलिंग के साथ साथ विश्वास होना बहुत जरूरी है। सो आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो आपने समझ लिया कि भाई केवल सोचने से काम नहीं चलता, उसके साथ में इमोशन और बिलीव का होना बहुत 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 जरूरी है। सो जब भी आप विजुलाइज करिए तो आप पहले इमोशनल स्टेट में जाइए। आप जो चीज पाना चाहते हैं उसके पहले आप उन चीजों को विजुलाइज करिए जो ऑलरेडी आपके पास है और उसके लिए आप खुश फील करिए। जब आप एक स्टेट बनाते हैं, हैप्पी स्टेट बनाते हैं, उस स्टेट में आप जो भी चीज सोचोगे वो कुदरत आपको वो देगी। ओके, एंड अगर आपके लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि आपका बर्थडे अच्छा हुआ, मान लीजिए आपके पास अच्छा घर है, अच्छे फैमिली मेंबर्स है, आपके पास कुछ भी पैसे हैं, जस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट इट। और अब आंख बंद करके सबसे पहले उन चीजों का शुक्रिया अदा करिए और उसके बाद में देखिए कि शरीर के अंदर आपको खुशी महसूस हो रही है। लेट द माइंड रिलीजेस डोपामाइन, थोड़े हैप्पी केमिकल रिलीज होने दीजिए पहले। उसके बाद आप उन चीजों को आकर्षित करिए या उन चीजों के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली आप ये देखिए कि आप किस प्रकार के इंसान बन रहे हैं, वो चीजें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। केवल आप सोचोगे मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ी नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। यू बिकम, वी अट्रैक्ट हु वी आर, नॉट व्हाट वी वांट। सो आप उस स्टेट में पहुंच जाइए जिस स्टेट में आपका फ्यूचर सेल्फ है। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है कि योर बिलीव्स आर ऑपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आप सोचते हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं, लेकिन आपका विश्वास है कि पैसा अच्छी चीज नहीं होती, अमीर लोग अच्छे नहीं होते। तो ये दो चीजें ऑपोजिट हैं, सेम डायरेक्शन पे नहीं जाती। आप ये पहले समझिए कि आखिरकार आपका विश्वास क्या है। अगर आप देखोगे
कि आपके आसपास के लोग फिल्मों के जरिए बाप दादा ने जाने अनजाने अपने क्लाइंट्स की बुराई कर दी, तो आखिरकार आपके भी तो क्लाइंट्स हैं। और जाने जाने अगर आप अपने बिजनेस के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड में देखा था कि जेठालाल जो है वो अपने बिजनेस के बारे में बुराई कर रहा होता है कि आजकल धंधा अच्छा नहीं है, आजकल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। और उसी एपिसोड में दिखाया गया कि उसकी जो दुकान है गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बिकने पर आ गई थी। फिर उसे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी रोजी रोटी, मेरा घर का खर्चा, मेरी सारी खर्चे इसी दुकान से तो चलती हैं, और मैं अपने ही दुकान के बारे में बुरा भला बोल रहा था। जब उसने वापस से विचार ठीक किए, उसके प्रति भावनाएं ठीक की, यानी कि फीलिंग सीख की, उसकी दुकान बच गई। और आपके लाइफ में भी ऐसा ही हुआ होगा। हमारे आसपास के लोग हमेशा अपने काम को लेकर रोना रोते हैं, हमेशा कहते रहते हैं मार्केट तो अच्छा नहीं है, मार्केट तो अच्छा नहीं है। आप किसी भी सीजन उनके दुकान चले जाओ, हमेशा वो रोना ही रोते रहते हैं, और उनके लिए मार्केट कभी अच्छा होता ही नहीं है। मैं एक बात जानता हूं कि मार्केट अगर अच्छा नहीं होता ना दोस्तों, तो आईफोन नहीं बिक रहा होता, बड़े बड़े ब्रांड्स लॉन्च नहीं हो रहे होते। यानी मार्केट में पैसा तो बहुत है, काम तो बहुत है, आपके पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका विश्वास या आपके भावनाएं पैसों के प्रति या अमीरों के प्रति ठीक नहीं है शायद। आप उसे चेक करिए कि मैं अमीरों के बारे में क्या सोचता हूं, वॉट डू आई थिंक अबाउट मनी। पैसे के बारे में मेरी भावनाएं, मेरे विचार कैसे हैं, उसे एक पन्ने पे लिखिए। क्योंकि पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप अवेयर होंगे कि मेरे विश्वास कैसे हैं, मेरे बिलीफ सिस्टम कैसा है, तभी तो आप उसे बदल पाओगे ना दोस्तों। और जब तक आप उसे सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं लाओगे, तब तक चीज़ें सेम नहीं आती। करेक्ट? अगर आप सोचते हो आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट गुड एनफ, आई डू नॉट हैव दिस अपॉर्चुनिटी, तो वो चीज़ें आपके पास अपने आप नहीं आएंगी। अगर सोचे आई एम नॉट लकी, तो आपके पास कोई भी लकी वाली चीज़ आएगी ही नहीं। अगर आप सोचते हो कि मैं इस महीने नहीं नेक्स्ट मंथ खरीदूंगा क्योंकि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, दैट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, यू आर इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैक। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो यू हैव टू बी इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस। हमेशा सोचना चाहिए कि पैसा मेरे पास भरपूर आ रहा है, मैं जीवन को वो दे रहा हूँ, इसकी वजह से पैसा मेरे जीवन में हर पल आ रहा है। जब आप इस प्रकार से सोचते हैं, अबंडेंट मेंटालिटी रखते हैं, तब आप देखोगे कि आपका विश्वास बदलता है। और हाँ, एक दिन में चीज़ नहीं बदलती दोस्तों, चीज़ें बदलने में समय लगेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको उसे लगातार करना पड़ेगा। तो पहला कदम आप ये उठाइए कि आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई करिए कि आखिरकार आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं क्या, पैसों के बारे में या किसी भी चीज़ को आकर्षित करने के बारे में। आपका रिश्ता है कैसा पैसों के बारे में? पैसा जब भी आपके पास आता है तो कितने दिन आपके पास रुकता है, कितनी बार आप उन पैसों से किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। पैसा खर्च करते वक्त आपको कैसा लगता है? क्या आपको बुरा लगता है? क्या आपको लगता है कि हर चीज़ बहुत महंगी है? क्या आप छोटे छोटे पैसों को लेकर वेंडर से झगड़ा करते हो या उससे आर्गुमेंट करते हो कि यार ये तो बड़ा महंगा दे रहे हो, इतना पैसा को तो होता नहीं है, वो तो इतने में दे रहा है, वो उतने में दे रहा है। नेगोशिएशन करिए, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर मत करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका माइंड सेट ना लिमिटेड हो जाता है। वो हमेशा सोचता है कि ये इन्हीं चीज़ों पर ही रहता है, और वो कभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में लेकर नहीं आता। आप मन ही मन इन लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करिए, पन्ने पे लिखिए, और उसके बाद अब आप कुछ अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आई एम लर्निंग टू अट्रैक्ट मनी, आई एम लर्निंग टू हैंडल मनी, आई एम मेकिंग बेटर रिलेशनशिप विद द मनी, आई एम लविंग मनी। और आप पैसों के प्रति अपनी भावनाओं को बदलिए। जब आप देखोगे कि जब आप पैसों के प्रति आपकी जब इंटेंशन बदलती है और उसकी इंटेंसिटी बदलती है, तभी चमत्कार होने लगता है और पैसा अचानक से आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। आप समझिए, पैसा जो है ना, वो एक प्योर एनर्जी है, और उसको हवा की तरह समझिए। जैसे हवा हर पल आती है, कभी भी आप नहीं सोचते पैसे के बारे में, हर पल आपके जीवन बहती रहती है, राइट? जब आप इस प्रकार से सोचोगे कि पैसा भी हवा की तरह है और वो हर पल मेरे जीवन में बह रहा है, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में ऐसे लोग अपने आप आने लगेंगे जो आपको उन पैसों तक पहुंचाओगे जिसके बारे में आप कल्पना कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, तीसरी पॉइंट, यू आर इनकंसिस्टेंट। दोस्तों, एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती। एक पेड़ जो है वो एक दिन में पेड़ नहीं बनता। बीज लगते ही अंकुरित नहीं हो जाता।
राइट। पेड़ बनने में बहुत समय लगता है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती। एक दिन में बॉडी नहीं बन सकती, एक दिन में आप मोटे से पतले नहीं हो सकते, एक दिन में पतले से मोटे भी नहीं हो सकते। एक दिन आप पॉजिटिविटी के साथ निभाते हो। अभी आपने मेरा वीडियो देख लिया, अब आप फुल जोश में आ गए हो, अब आप सोचते हो अब तो मैं कर दूंगा, अभी आपके अंदर सारा पॉजिटिविटी है। और कल नेक्स्ट डे फिर डाउट, ये कैसे होगा, कब होगा, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इससे क्या होता है, आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो। हमारे विचार, हमारी भावनाएं ना बिल्कुल रेडियो सिग्नल की तरह होती है दोस्तों। मान लीजिए आप कोई गाना जो है वो रेड एफएम पे सुन रहे हो, और आज आप रेड एफएम पे उस गाने को, वो पर्टिकुलर वो जो शो है वो रेड एफएम पे ही आता है और आप उसे बहुत एंजॉय करते हो। लेकिन नेक्स्ट डे आप रेडियो मिर्ची पे ट्यून कर लेते हो और आप सोचते हो वही शो जो रेड एफएम पर आता है वो रेडियो मिर्ची पे आ जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, वो जियो हॉटस्टार में ही आता है। अब आप चाहोगे कि वही क्रिकेट मैच आप सोनी लिव पर देख लो, Z5 में देख लो, Amazon प्राइम में देख लो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उस मैच को देखने के लिए आपको जियो हॉटस्टार पे ही आना होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर दिन पॉजिटिव रहना, हर दिन अपने को, आपको उसी फ्रिक्वेंसी में रखना। आपको यूनिवर्स को एक जैसा ही सिग्नल देना होगा। यही है असली सॉल्यूशन, करेक्ट। सो दोस्तों, इस बारे में सोचिए कि आखिरकार आप अभी कुदरत को कौन सा सिग्नल दे रहे हो। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों। रोज 5 से 10 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और खासकर सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद आप बिल्कुल भी मोबाइल ना देखें। तुरंत, अगर आप सोने के पहले कर रहे हैं, आप इसे करिए और केवल सो जाइए, बस दैट्स इट। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम या आप यही प्रैक्टिस करिए। उठते ही व्हाट्सएप चेक मत करिए, इंस्टाग्राम मत देखिए कितने लोगों ने आपको लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, वगैरह वगैरह, किसने व्हाट्सएप किया। ये जिंदगी नहीं बनाती। जिंदगी बनाएगी ये छोटी छोटी आदतें। ये 5 से 10 मिनट का जो प्रैक्टिस है ना आपका, यही आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाएगा। और ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि इसकी इंटेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो तो क्या वो 0 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाती है? पहले 0, 10, 20, 30, 40, 50 धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, राइट। लेकिन जब एक बार गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती, स्पीड में आ जाती है, 70-80 के एवरेज में आ जाती है, तब आप देखिए, आपको लगता है कि आप अपने सफ़र में कितना एंजॉय कर रहे हैं। और आप हाईवे पर जब चल रहे होते हैं, आप देखते हो आपकी मंजिल भी कितनी करीब आ जाती है। मोमेंटम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सारा खेल मोमेंटम का ही है, ठीक है। 4th पॉइंट, यू वॉन्ट इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं होता दोस्तों। जैसा मैंने बताया आपको कि बीज लगते ही अंकुरित नहीं होता। इट टेक्स टाइम। समय दीजिए, पेशेंस रखिए। जब आप विश्वास रखते हैं उस ईश्वर पर जिसने आपको इस धरती पर भेजा है किसी एक मकसद के साथ, आप उन पर विश्वास रखिए, खुद की काबिलियत पर विश्वास रखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है ओवर टाइम। आप समझिए कि आप केवल एक सिग्नल भेज रहे हैं। आपने वो फिल्म देखी था ऋतिक रोशन वाली, कोई मिल गया, जिसमें वो एक कंप्यूटर से रोजमर्रा में जाके, उसके जो पिताजी का कंप्यूटर था, वो रोजमर्रा में खेल समझकर एक सिग्नल भेजने लगता है, और अचानक से एक दिन उसमें सिग्नल आ जाता है। दैट बिकेम द रिसीवर। पहले दिन नहीं हुआ कि जाते उसने बटन दबाया और सिग्नल मिल गया। इट टुक टाइम, राइट। जीवन बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, जैसा बनना चाहते हो, जो चीज पाते हो, आप उन चीजों को अलाइन कर रहे हो। थिंक लाइक दैट। हर चीजें हर फ्रीक्वेंसी पर फ्लोट कर रही हैं। आप फिलहाल यहाँ हो, आपको जो चीज चाहिए शायद वो यहाँ है, तो धीरे धीरे आप अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर की ओर लेके जाते हो, और फिर अचानक से जैसे ही आप सेम फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हो, वो चीज़ें, वो लोग, वो अपॉर्चुनिटी, वो इवेंट्स आपके लाइफ में अपने आप आने लगती हैं। और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए मैजिकल हो जाता है, अचानक हो जाता है। यूं लगता है ओवरनाइट सक्सेस, बट नथिंग इज ओवरनाइट सक्सेस। एवरीथिंग टेक्स टाइम। मैं जब पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया तो पहले वीडियो से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता या इतनी अच्छी सेटअप नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करते करते चीज़ें बदली, और यही चीज़ सभी के साथ होता है। यू मस्ट ट्रस्ट टाइमिंग। हर चीज़ समय पर ही होता है दोस्त। आप विश्वास रखिए कुदरत पर
कि आपके लाइफ में हर चीज समय के अनुसार हो रहा और अच्छा हो रहा है। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट अर्जेंसी। जब आप प्रोग्रेस पर फोकस करोगे ना कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, हर दिन मैं अपने मंजिल के करीब पहुंच रहा हूँ, हर दिन मेरे सपनों के करीब पहुंच रहा हूँ, मुझे जो चीज चाहिए मैं हर पल उसके तरफ बढ़ रहा हूँ, तब आप देखोगे कि अपने आप चीजें होने लगती है। फिफ्थ पॉइंट, यू फोकस मोर ऑन लैक। इसी की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। जैसे मैंने बताया कि आप सोचते हो कि मान लीजिए आपको नया आईफोन खरीदना है या घर में वाटर फिल्टर लगाना है, तो आप क्या बोलते हो अपने घर पे कि यार अभी पैसे नहीं है, नेक्स्ट मंथ आएंगे तो मैं लगाऊंगा। अब आपने क्या सिग्नल दिया कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, जब होगा तब लगाऊंगा। इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो कि इस महीने रुको, नेक्स्ट मंथ लगाएंगे, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। अब आपने माइंड को ट्यून कर दिया, अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया। अब आप लैक ऑफ स्कैरसिटी मेंटालिटी या लैक ऑफ मेंटालिटी से निकल के आप अबंडेंस मेंटालिटी में जाते हो। समंदर के पास पानी की कमी नहीं है, फिर भी सारी नदियों का पानी समंदर में जाके ही मिलता है, राइट। तो दोस्तों इससे क्या सीखने मिलता है? इससे सीखने ये मिलता है कि हमारा दिमाग जो है जब तक वो सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं होगा, अबंडेंट मेंटालिटी वाला नहीं होगा, तब तक वो चीजें हमारे पास नहीं आएंगी जिसके बारे में हम सोचते हैं। सो आप इस चीज को कैसे फिक्स कर सकते हो? शिफ्ट टू ग्रैटिट्यूड। रोज सुबह और रोज रात को आप 5 मिनट से 10 मिनट ग्रैटिट्यूड के ऊपर स्पेंड करिए। मतलब आपके पास जो जो चीजें हैं उसके लिए आप शुक्रगुजार होइए। आपका घर हो सकता है, आपका अच्छा शरीर हो सकता है, आपके घर में लगा हुआ एसी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, समय पर जो आप खाना खाते हैं वो हो सकता है, किसान हो सकते हैं, जिस व्हीकल से आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से स्कूल, स्कूल से घर आते हैं वो हो सकता है, वो मार्केट वाले हो सकते हैं, वो वेंडर हो सकते हैं जो सब्जियां बेच रहे हैं। हम देखोगे ना तो हमारी जिंदगी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो रोजमर्रा में हमारी मदद कर रहे हैं, राइट। रोजमर्रा में उनकी हेल्प की वजह से ही हम बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। कल्पना करिए आज से 50 साल पहले जिंदगी कैसे होती थी। ना कोई उस समय बड़ी ट्रेन्स थी, हवाई जहाज थे, ना टेलीफोन्स थे। हर 5 साल में जिंदगी बदल रही है, बेहतर हो रही है। आज आप मोबाइल उठाते हो और केवल 10 मिनट में सामान आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। क्या ये पॉसिबल 4 साल 5 साल पहले था? एक सामान को लेने के लिए आपको घर के बाहर जाना पड़ता था। तो सुविधाएं कितनी बढ़ रही हैं। सो बिकम ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग। अगर आपके पास 10 की 10 उंगलियां हैं और ठीक ठाक काम करती हैं, बी ग्रेटफुल अबाउट इट। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, बी ग्रेटफुल अबाउट इट। अगर आपको कुछ भी होता है, छोटी मोटी चोट लग रही है, बी ग्रेटफुल अबाउट इट, बड़ी चोट नहीं लगी। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके शरीर के अंग नहीं होते, जिनके पास फैमिली मेंबर्स नहीं होते, जिनके पास अच्छा घर नहीं होता। आपने भी कई बार जब आप घर से ऑफिस या कहीं जाते हो घूमने के लिए, हर सिग्नल पे ऐसे कई लोग मिल जाते हैं, उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है जो सुविधाएं आपके पास ऑलरेडी है। आप अपने शहर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, ज्यादा नहीं, केवल 25-30 किलोमीटर थोड़ा बाहर निकलिए, आप देखोगे कि हर तरफ गांव जैसा ही माहौल है, राइट। तो आप देखोगे कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। सो स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एवरी सिंगल डे। इससे क्या होगा? इससे आपका अबंडेंट मेंटालिटी पैदा होगा। आपके दिमाग को लगेगा कि ये तो हर चीज को काउंट कर रहा है। और जब आपका अबंडेंट मेंटालिटी अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो चीजें अपने आप आने लगेगी। पैसा हो, अपॉर्चुनिटी हो, लोग हो, रिश्ता हो, सब चीज आपके जीवन में बस बहने लगेगा। एंड दैट टाइम यू विल बी इन द फ्लो स्टेट। 6th पॉइंट, यू डोंट टेक एक्शन। ज्यादातर लोग जो है ना वो केवल ख्याली पुलाव बनाते हैं कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, ये चाहिए, विजन बोर्ड तक बनाते हैं, रोज विजन बोर्ड देखते भी हैं, अफर्मेशन भी लिख रहे हैं, अफर्मेशन बोल भी रहे हैं, बट प्रॉब्लम है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है दोस्तों यू आर इन मोशन। और कुदरत को ना मोशन पसंद है। हमारी धरती जो है वो घूम रही है, एक जगह खड़ी नहीं है, वो सन की तरफ रिवॉल्व कर रही है और अपने ऑर्बिट में भी घूम रही है, रोटेट कर रही है। और वो इतनी स्पीड में रोटेट कर रही थी, स्पीड में घूम रही है कि हमें पता नहीं चल रहा कि वो घूम भी रही है ना। और सारे प्लैनेट इसी प्रकार से काम करते हैं। सो
कुदरत को मोमेंटम पसंद है, स्पीड पसंद है, एक्शन पसंद है। अगर कोई आदमी सोचे कि यार मुझे बड़ा स्पीकर बनना है और कभी वो उसकी प्रैक्टिस ना करे, कभी वो वैसे ड्रेसिंग ना करे, कभी वो वीडियो ना बनाए, कभी वो लोगों के बीच ना जाए, तो क्या वो स्पीकर बनेगा? नहीं बनेगा। सो ही विल नॉट अट्रैक्ट व्हाट ही वांट टू बिकम। और जब तक वो उस चीज को एक्शन में तब्दील नहीं करेगा, ही विल नॉट अट्रैक्ट व्हाट ही बिकम, सो वो चीजें भी उसके जीवन में नहीं आएंगी जो उस फ्यूचर सेल्फ के जीवन में आती है। सोचिएगा इस बात को गहराई से। और इसका बहुत ही आसान सा सलूशन ये है कि आप जो भी चीज चाहते हो उसे सबसे पहले पन्ने पे लिखिए, अपने सामने रखिए एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन राइट नाउ। आपको बड़े एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे एक्शन और डेली एक्शन आपको इंस्पायर्ड करते हैं। आपके अंदर खुद स्फूर्ति पैदा हो जाती है। आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, सेल्फ इंस्पायर्ड होते हो और आपका गोल आपको हमेशा अपनी तरफ खींचता है। याद रखिएगा, छोटे छोटे स्टेप्स ही मैटर करते हैं। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो रोज एक्सरसाइज ही आपको 6 महीने 8 महीने में बॉडी बिल्डर बना पाएगी। एक दिन में आप जाके डंबल शंबल तो उठा सकते हो, बाइसेप्स नहीं बना सकते। करेक्ट। 7वां पॉइंट, यू आर इमोशनली ब्लॉक्ड। डर, चिंता, डाउट और पास्ट ट्रॉमास जो होते हैं ना, वो मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं। हम जीवन में आप चाहते हो कुछ बड़ा करना, लेकिन क्या बड़ा करना? आपके मन में डर है कि कहीं लोग मेरे पीछे ना पड़ जाएं, कहीं मैं बड़ा बन गया, बहुत अमीर बन गया तो मेरे पैसे को लूट ना ले, मेरे संग एक्सटॉर्शन ना हो जाए, मेरे बच्चों को किडनैप ना कर दे। मैं जानता हूं ये आपके थॉट्स नहीं है, ये सारे थॉट्स फिल्मों के जरिए और समाज के जरिए हमारे दिमाग में डाले गए। जिनके पास पैसा होता है उनके संग इस प्रकार से हो जाता है। सोने के यानी ज्वेलरी पहन के लोग घूमते हैं तो चोर ज्वेलरी चुरा लेते हैं, वगैरह वगैरह। आप देखोगे कि अगर आप किसी भी चीज से डरोगे ना तो आपकी लाइफ में हमेशा वैसा ही होता रहेगा। जिस दिन आप निश्चिंत रहते हो उस दिन चीजें अपने आप फ्लॉलेस होती है। डरना बंद करिए। मन में कोई डाउट है तो उसे लिखिए कि क्या डाउट है। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप उसे सेल्फ ऑडिट भी कह सकते हैं। गो ऑन अ डेट विथ योर सेल्फ। कभी गए हो अपने साथ में डेट पे? कभी अपने साथ 15-20 मिनट स्पेंड किया है? या केवल हमेशा दूसरों को संग ही डेट पे गए हो? हमेशा मोबाइल को ही समय दिया है? खुद को समय देना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप खुद के संग समय स्पेंड करते हो ना, यू विल रियलाइज कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपने कैसा रिस्पॉन्स किया, किस प्रकार से आप बोलते हो, आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है, आप जिंदगी को क्या बेहतर बना सकते हो। और आप देखोगे कि उस समय आपके पास अच्छे आइडियाज आते भी हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप एक्शन नहीं लेते। सो इंपॉर्टेंट क्या है? अपने आप को इमोशनली हील करिए। सो इमोशनली हील कैसे किया जा सकता है? और उसके कई तरह के हैं। मेरे वर्कशॉप पर भी मैं सिखाता हूँ कि प्रॉपरली मैं कैसे आपको 3 दिनों के अंदर ही या अपने ऑनलाइन क्लासेस में ही कि इमोशनली आप इमोशंस को रिलीज कर सकते हो, अपने बैड और नेगेटिव इमोशन को रिलीज कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट जर्नलाइजिंग, यू कैन स्टार्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप 5 मिनट का केवल डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है, जब आप बैठो स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, योर पाम शुड बी फेसिंग अपवर्ड। चाहे आप टेबल पे रखो या अपने लैप पे रखो, एक ही बात है। आंखें बंद करके केवल आप अपने सांसों पे ध्यान दो एंड डू इट फॉर 5 मिनट्स ओनली डेली। तब आप देखोगे कि आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो यहाँ वहाँ इचिंग होगी, लेकिन स्टिल रहना है, हिलना बिल्कुल नहीं है। यही सारा खेल है। याद रखिए, जब झील शांत होता ना तभी आप अपना चेहरा उस झील में देख पाते हो, लेकिन जब वो झील में उथल पुथल चलती रहती है ना, तब आप अपना चेहरा नहीं देख पाओगे। सो मन की शांति बहुत जरूरी है। यू कैन डू जर्नलाइजिंग कि आपके दिन में क्या क्या हुआ, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, हर काम को करते वक्त आपको कैसा महसूस होता है। चेक योर एनर्जी, चेक योर इमोशनल लेवल। जब तक आप कोई चीज को मॉनिटर नहीं करोगे तब तक आप उसको बदल कैसे सकोगे। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर इट। हील बिफोर यू अट्रैक्ट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों।
अदरवाइज आप गलत चीज को आकर्षित कर दोगे। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप केवल कंप्लेन करते हो सो यू विल अट्रैक्ट मोर कंप्लेन्स इन योर लाइफ। इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ then you will bring more events where you will compare and complain again and again. अगर आप गॉसिप करते हो तो आप और भी ऐसे इंसिडेंट को आकर्षित करोगे जहां पे आप अपने आप को गॉसिप करता हुआ ही पाओगे। सो चेक करिए कि आप क्या आकर्षित कर रहे हो। अगर आप गुस्से में हो और ज़्यादा गुस्सा करते हो तो आप और भी गुस्सा ही करोगे। लेकिन अगर आप प्रेम में हो, खुश हो, तो आप और भी खुशी आकर्षित करोगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो हमेशा खुश रहता है, इसीलिए वो अपने जीवन में हमेशा खुशियों को आकर्षित करता है। वो गिरता है, पल भर के लिए रोता है, खड़ा होता है और भूल जाता है। उसके बीच भी दोस्तों में लड़ाई होती है, लेकिन वो दूसरे दिन भूल जाता है। दूसरे दिन वो उसी दोस्त के संग खेल रहा होता है। और हम बड़े होने के बाद छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं और दोस्ती तोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। कई शादीशुदा जिंदगी टूट रही है, छोटी छोटी बातों पे ही तो टूट रही है। ईगो फाइट ही तो है, और क्या है, राइट? सो अपने आप को इमोशनली हील करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को इमोशनली हील कर लें, उसके बाद ही आप अट्रैक्शन पर ध्यान दीजिए, तब आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें आकर्षित होने लगेंगी। मेरे कोर्सेज भी हैं, आप नीचे दिए गए हुए लिंक को डाउनलोड करके मेरे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इस प्रकार के कई कोर्सेज मैं लेकर आता हूं जहां पर आप अपने आप को प्रॉपर हील कर सकते हो। हम और भी बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल 8वां पॉइंट, योर गोल्स आर नॉट क्लियर। मैं कई लोगों से पूछता हूं कि लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होता है बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। अब बहुत सारा मतलब कितना? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, कितना? उसके बाद उसका जवाब नहीं होता। मैंने पूछा कैसा घर चाहते हो? बहुत बड़ा घर। मतलब कितना बड़ा घर? 10 BHK, 20 BHK, 80 BHK, कितना BHK घर है? बंगलो चाहते हो? किस कलर का चाहते हो? किस शहर में चाहते हो? इसकी क्लैरिटी नहीं है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो और वेटर आपसे पूछता है सर क्या खाओगे? आप बोलते हो कुछ भी, तो वो कुछ भी नहीं लाता। आप क्या आप ऐसा ऑर्डर करते हो कि बहुत सारा डोसा ले आओ, बहुत सारा खाना ले आओ? नहीं, आप स्पेसिफिकली बोलते हो जो भी आपको खाना होता है। अगर आपको पास्ता खाने का मन है तो आप बोलते हो पास्ता। उसके बाद पूछता है रेड सॉस और वाइट सॉस, तो आप बोलते हो वाइट सॉस। उसका बोलता है स्पाइसी नॉन स्पाइसी, फिर आप बोलते हो स्पाइसी नॉन स्पाइसी। फिर वो पूछता है वेज या नॉन वेज, तो आप वो भी बोलते हो। सो आप हर स्तर पे स्पेसिफिकेशन देते हो, राइट? हम शॉपिंग से लेकर घूमने तक हर जगह स्पेसिफाइड होते हैं, क्लियर होते हैं, लेकिन जीवन के गोल में क्लैरिटी नहीं होती। हमें कैसे जीवन चाहिए, कैसा जीवन साथी चाहिए, कैसे लोग आसपास चाहिए, कैसे सोसाइटी में रहना चाहते हैं। आप देखोगे कि हम अपने बच्चों को, हमने भी सुना है और हम अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम यही करते हैं, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन क्या करो ये नहीं बताते। इसलिए बच्चे वही करते रहते हैं जो हम कहते हैं ये मत करो। हम कहते हैं मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, लेकिन क्या देखो, क्या करो ये नहीं बताते, राइट? सो स्टार्ट टेकिंग योर गोल्स वेरी सीरियसली और क्लियर होइए कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि वेग डिजायर इज इक्वल टू वेग रिजल्ट। मिक्स्ड सिग्नल भेजोगे तो आंसर भी मिक्स्ड आएगा। अगर आप 10 एलिमेंट डालोगे तो अचार तो 10 चीजों का ही बनेगा ना, एक चीज का तो बनेगा नहीं, करेक्ट? सो इस प्रकार से आप अपने गोल्स को सीरियसली लीजिए, उससे लिखिए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, उस पर रिसर्च करिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में महसूस कीजिए, फील कीजिए, और वैसे ही फोटोज को डाउनलोड कीजिए और उसी प्रकार की वीडियोस को आप देखिए जो आप चाहते हो, और उसमें से आप स्पेसिफिक हो जाइए। आप स्मार्ट गोल सेटिंग भी कर सकते हो, जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी एस फॉर स्पेसिफिक, एग्जैक्ट क्या चाहिए, है ना? एम फॉर मेजरेबल, आप जो चाहते हो आप उसको मेजर कर पाओ। इसी प्रकार से आप इसका फुल फॉर्म आराम से देख सकते हो, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको उसके बारे में, करेक्ट? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट मनी, आप ये कहिए आई वांट 1 लाख मंथली इनकम, या जो भी आपका फिगर होगा
उस प्रकार से आप कह सकते हो मुझे बड़ा घर चाहिए, ये मत कहिए। आपकी इंस्टेड ऑफ गेटिंग मुझे बड़ा घर चाहिए, आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट 6 BHK डुप्लेक्स फ्लैट और आई वॉन्ट टू लिव इन 6 BHK डुप्लेक्स फ्लैट एट मरीन ड्राइव इन मुंबई विथ माई फैमिली। इस प्रकार से तब आप देखोगे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 9th पॉइंट, यू कीप चेकिंग वेयर इट इज। दोस्तों, कांस्टेंट डाउट जो होता है ना, वो मैनिफेस्टेशन को मार देता है। हर वक्त चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये कहां है, कितना बढ़ा नहीं बढ़ा। मेजर करिए, लेकिन अपनी इच्छाओं को पन्ने पे लिखकर उसके बारे में सोचकर भूल जाइए और फिर केवल एक्शन पर ध्यान दीजिए, अपने जर्नी पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप ड्राइव पे निकले हो और आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, तो क्या बार बार चिंता करते हो कि मैं शहर कैसे पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा? आप सोचते हो मुझे कलकत्ता से भुवनेश्वर जाना है या पुरी जाना है ड्राइव करके, या बॉम्बे से गोवा जाना है ड्राइव करके। तो आप पहले ही डिसाइड करते हो मुझे गोवा जाना है, कहाँ रुकना है, कितने बजे तक पहुंचना है, आप ये डिसाइड कर लेते हो। उसके बाद रात भर नहीं उसके बाद दिन भर उसके बारे में नहीं सोचते। अब आप अपने जर्नी को एंजॉय करते हो, बीच बीच में रुकते हो, चाय नाश्ता पानी करते हो, कुछ खाते हो, जब मन किया जहाँ मन किया वहाँ गाड़ी रोकते हो, फोटो खींचते हो, सेल्फीज लेते हो। एंजॉय करते करते आप अपने मंजिल तक पहुँच जाते हो। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका गोल जो आप पाना चाहते हो। अपने जर्नी को एंजॉय करिए, तब आप देखोगे कि हर चीज आसान हो जाती है, आपको बहुत मजा आने लगेगा। 10th पॉइंट, यू डोंट बिलीव यू डिजर्व इट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग जो है ना, वो अपने सेल्फ पे ही डाउट करने लगते हैं कि आई एम नॉट गुड एनफ, आई डू नॉट डिजर्व इट, आई एम नॉट वर्दी। अब वो अनवर्दीनेस के शिकार हो जाते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? डू यू थिंक कि आप एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए हो तो आप इस चीज को, आपका हक नहीं है अमीर बनने का, पैसे कमाने का आपका हक नहीं है, अच्छी जिंदगी जीने का आपका हक नहीं है, बड़ी बड़ी जगह जो जाने का आपका हक नहीं है? क्या आप किस्मत का रोना रोते हो? क्या आप विक्टिम मेंटालिटी जी रहे हो? अगर आप इन सब चीजों को जी रहे हो दोस्तों, तो उसे चेंज करना बहुत जरूरी है। चेंज योर सेल्फ वर्थ। और जब तक आप सेल्फ वर्थ को चेंज नहीं करोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। मैं इसके ऊपर एक बड़ा कोर्स लेकर आ रहा हूं, जिसके बारे में जानकारी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप उसे क्लिक करिए, फॉर्म भरिए एंड नो अबाउट दिस कोर्स, जहां पर आप अपने सेल्फ वर्थ को चेंज कर सकते हो। फिलहाल आप रोज इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एक अफर्मेशन जो मैं आपको देता हूं, आप कह सकते हो आई डिजर्व सक्सेस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और जब आप इसे कहिए तो प्लीज इसे महसूस करिएगा। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे, कुछ बदलेगा नहीं। अफर्मेशंस तभी काम करता है जब आप उस पर फील करते हैं और विश्वास रखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो ये तो थे 10 पॉइंट जो हमने शेयर किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिरकार क्यों काम नहीं करता और उसे आप फिक्स कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो प्लीज इसे दिल से लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के संग इसे शेयर कीजिए जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अनोखा करना चाहते हैं और आकर्षित नहीं कर पा रहे। उनकी हेल्प करिए, क्योंकि याद रखिए, रियल शेयरिंग इज द रियल केयरिंग। दोस्तों, हम जो भी चीज जीवन में शेयर करते हैं वही चीज बढ़ जाती है। अगर आप शिकायत शेयर कर रहे हो, नेगेटिविटी शेयर कर रहे हो, तो आपके जीवन में वो बढ़ जाएगा। अगर आप पॉजिटिविटी शेयर करते हो, अच्छे वीडियो शेयर करते हो, तो आपके जीवन में अच्छाइयाँ बढ़ जाएंगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएंगी। सो डू नॉट हेजिटेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलर लेकर आता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।